हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लास्ट पॉइंट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटेस्ट जीके की कैटेगरी में काफी क्वेश्चन लेकर आया हुआ है। टॉपिक बहुत पुराना है दोस्तों, लेकिन आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? चाइना में बढ़ते वायरस प्रकोप के कारण। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, इसके लक्षण और यह कैसे फैलता है। ब्यूबोनिक प्लेग इन चाइना। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के एक शहर में ब्यूबोनिक प्लेग का एक संदिग्ध मरीज मिला है और इससे चीन में एक और नई घातक बीमारी फैलने की खबर है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, इसके लक्षण क्या है और यह फैलता कैसे है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है कोरोना वायरस के बाद चीन में फैल रही ब्यूबोनिक प्लेग नामक घातक बीमारी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, चीन से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। लगभग सभी बड़े देश इस महामारी की चपेट में आने से खुद को बचा नहीं पाए हैं। कोरोना के बाद चीन में एक नई बीमारी ने दस्तक दी है। दोस्तों, यह भी कोरोना की तरह घातक बीमारी की लिस्ट में सम्मिलित है। भूतकाल में इस महामारी से काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं यह बीमारी क्या है, फैलती कैसे है और इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या है। बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग क्या है? WHO के अनुसार दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग का सबसे आम और सामान्य रूप माना जाता है। यह एक संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। यह बीमारी बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जूनोटिक जीवाणु होते हैं। अगर डिटेल में देखें तो ब्यूबोनिक प्लेग चूहे, खरगोश और गिलहरियों से फैलता है। दरअसल चूहों या इन जानवरों के शरीर पर कई बार फलीस नाम का एक कीड़ा होता है। दोस्तों, कई बार जब ये जानवर इंसानों के शरीर के पास पहुंचते हैं तो यह फलीस नामक कीड़ा कई बार मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद यह कीड़ा इंसानों को संक्रमित कर देता है। दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग एक बीमारी है जो किसी वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से फैलता है। आपको इसको याद रखना दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग एक वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम यर्सीनिया पेस्टिस है। हालांकि यह संक्रमण पहले चरण में चूहे, गिलहरी और खरगोशों जैसे जानवरों को होता है, उसके बाद मनुष्यों को संक्रमित करता है। इस कारण इसे जूनोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण। दोस्तों, इस रोग के लक्षण 1 से 7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यह बीमारी आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलती है, जो चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे संक्रमित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। WHO के अनुसार इस बीमारी के लक्षण अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और मतली जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस बीमारी से संक्रमित इंसान को और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे काख में सूजन, दोस्तों जिसे बगल भी बोलते हैं, या फिर इसमें पानी भर जाना। दोस्तों, इसमें पानी भरने के कारण इसका आकार एक अंडे जैसा हो जाता है। इसके अतिरिक्त त्वचा का रंग भी बदल जाता है तथा त्वचा के ऊपर काले धब्बे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग आखिर कितनी घातक बीमारी है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इस महामारी को मध्य युग में ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। आपको इसको भी याद रखना है। इस महामारी के कारण यूरोप में आधी से अधिक आबादी मारी गई थी। इस बीमारी का अब काफी हद तक इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलो जान लेते हैं ब्यूबोनिक प्लेग का इतिहास। ब्लैक डेथ महामारी जिसने 1347 और 1351 के बीच
यूरोप को तबाह कर दिया था। ब्लैक डेथ को व्यापक रूप से प्लेग का परिणाम माना गया है, जो जीवाणु येरसिनिया पेस्टिस के संक्रमण के कारण होता है। इसलिए आधुनिक प्लेग महामारी की उत्पत्ति मध्यकाल में हुई। दोस्तों आपको इसको याद रखना है कि आधुनिक प्लेग महामारी की उत्पत्ति कब हुई? मध्यकाल में हुई। ब्यूबोनिक प्लेग के कारण हुई काली मौत मानव इतिहास में सबसे खराब महामारियों में से एक, जिसने 14वीं शताब्दी में लाखों लोगों का जीवन लीन लिया था। कथित तौर पर प्लेग एशिया में कहीं उत्पन्न हुआ था और चीन और अन्य जगह फैल गया। 1340 और 1350 के दशक में यूरोपीय आबादी का अनुमानित 2/3 हिस्सा इससे प्रभावित हो गया था। WHO के अनुसार दोस्तों प्लेग लोगों में एक बहुत भयंकर बीमारी है। जब तक जल्दी इलाज नहीं किया जाता है तब तक न्यूमोनिक रूप हमेशा घातक होता रहता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्यूबोनिक प्लेग। क्या मानव से मानव में फैल सकता है? इंसान से इंसान में फैल सकता है। WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग के मानव से मानव संचरण दुर्लभ है, यानी मुश्किल है। ब्यूबोनिक प्लेग अपने एडवांस रूप में फेफड़े में फैल सकता है, जो कि न्यूमोनिक प्लेग नामक अधिक गंभीर प्रकार का प्लेग होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चलिए अब उनको कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर जरूर जानते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जानते हैं तो सही आंसर लगा सकते हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्लेग एक गंभीर और घातक जीवाणु संक्रमण है जो बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेग का विभिन्न रूप है? प्लेग के 3 रूप होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है ब्यूबोनिक प्लेग, सेकंड होता है सेप्टिकेमिक प्लेग और थर्ड होता है न्यूमोनिक प्लेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग से लोग कैसे या किस प्रकार संक्रमित हो सकते हैं? दोस्तों लोग प्लेग से संक्रमित तब होते हैं जब कोई व्यक्ति प्लेग बैक्टीरिया से संक्रमित पिस्सू द्वारा काटा जाता है। प्लेग के कारण बीमार या मर चुके किसी जानवर को संभालने के दौरान वे संक्रमित ऊतकों या तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से भी संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा लोग प्लेग से संक्रमित बिल्लियों और मनुष्यों के साथ निकट संपर्क के बाद सांस के द्वारा बूंदों को अंदर लेने पर भी संक्रमित हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्लेग बीमारी का सबसे गंभीर रूप है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? दोस्तों वैसे तो प्लेग बीमारी का हर रूप गंभीर और घातक होता है, लेकिन अगर सीक्वेंस के तरीके से देखें तो जो प्लेग बीमारी का सबसे घातक रूप होता है वह होता है न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग बीमारी का सबसे गंभीर रूप है और प्लेग का एकमात्र रूप है जो संक्रामक बूंदों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूमोनिक प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग की उष्मायन अवधि, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड भी कहा जाता है, क्या होती है? दोस्तों उष्मायन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो इस बैक्टीरिया के संक्रमण में आने के बाद जितने दिनों के भीतर संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, इन्हीं दिनों के बीच का जो समय होता है वह उष्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड होता है। दोस्तों ब्यूबोनिक प्लेग लिम्फ नोड्स, जिसे लसिका ग्रंथि भी कहते हैं, उसे प्रभावित करता है और प्लेग बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर फ्लू जैसे लक्षण 3 से 7 दिनों के भीतर विकसित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 से 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण है? दोस्तों ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण है ठंड लगना, बुखार, खांसी की एक सामान्य भावना, मांसपेशियों में दर्द रहना, दर्दनाक लिम्फ ग्रंथि में सूजन, बगल या गर्दन के आसपास सूजन। इस सूजन को बुबो के रूप में जाना जाता है जो आमतौर पर संक्रमित कीड़े के काटने की जगह पर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा न्यूमोनिक प्लेग के लक्षण है। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ब्यूमोनिक प्लेग के क्या लक्षण होते हैं। तो न्यूमोनिक प्लेग के लक्षण होते हैं दोस्तों गंभीर खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बुखार, बेहोशी, खूनी बलगम और गहरी सांस लेते समय छाती में दर्द। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग के रोगी को किस प्रकार का उपचार प्रदान किया जाता है। दोस्तों प्लेग का एंटीबायोटिक दवाओं के साथ सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। एक बार जब किसी रोगी को प्लेग का पता चलता है तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। न्यूमोनिक प्लेग के मामले में उसे चिकित्सकीय रूप से अलग किया जाना चाहिए, यानी कि मेडिकली आइसोलेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन के किस क्षेत्र में पहला ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित शख्स मिला है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में पहला ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित शख्स कौन मिला। दोस्तों इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो था कि चीन के किस क्षेत्र में पहला ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित शख्स मिला था। दोस्तों ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जो पहला शख्स मिला था वह किस कैटेगरी से रिलेटेड था। तो आपके ऑप्शन दोस्तों ए किसान, वह किसान था, बी सिपाही था, सी चरवाहा या डी ऑफिस में काम करने वाला था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चरवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन में मिले पहले ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित व्यक्ति का इलाज कब किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगोलिया के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ब्यूबोनिक प्लेग से 15 वर्षीय लड़के की मौत कहाँ हुई। दोस्तों इसका सही आंसर है गोबी अल्ताई के सुदूर दक्षिण पश्चिमी प्रांत में। दोस्तों माना जा रहा है कि मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग फैलाने के लिए मरमोट्स मुख्य कारणों में से एक है। मरमोट गिलहरी की जाति का एक जीव होता है। मंगोलिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लड़के ने मरमोट का शिकार किया और उसे मारकर खा गया, जिसके बाद वह बैक्टीरिया जनित इस बीमारी की चपेट में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित व्यक्ति का इलाज न होने पर मृत्यु दर कितने प्रतिशत होती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित हो जाता है और उसका कहीं भी इलाज न हो तो उसकी मौत होने के चांसेस कितने परसेंट रह जाते हैं, इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो सही आंसर जरूर लगाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूबोनिक प्लेग। नेक्स्ट, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6वीं और 8वीं शताब्दी में इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता था। कौन सी बीमारी दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग को। तो 6वीं और 8वीं शताब्दी में ब्यूबोनिक प्लेग को प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय।